आज हमारे कार्यालय में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो आए और उनके साथ में अन्य भी जो उनके साथीगण हैं उनके द्वारा यहाँ पे आया गया और एक ज्ञापन इन्होंने दिया। इन्होंने पूर्व में सूचना इसके बारे में हमें दी थी और ज्ञापन में इनकी 3 बिंदु है। 3 बिंदु उन्होंने लिखित रूप से हमें अवगत कराया है कि जो नियम है, नियमावली है, उस नियमावली 2016 में भारत सरकार के द्वारा नियमावली बनाई गई है, उसका अक्षरशः जो है पालन कराया जाए और जो भी पुलिस के कार्यालय हैं, थाने हैं, वहाँ पे जो रैंप की व्यवस्था की जाए और जो दिव्यांगजन हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर उसका निस्तारण हो और किसी के साथ किसी भी प्रकार की जो है भेदभाव या व्यवहार में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। इन 3 बातों से इन्होंने अवगत कराया, उसका संज्ञान मेरे द्वारा लिया गया है। जो बातें हमारे स्तर से होनी हैं उसको मैं अपने स्तर से बाकी सभी जो हमारे अधीनस्थ हैं उनके साथ गोष्ठी करके उनको बातें बताई जाएगी और जो फंड से रिलेटेड बातें हैं, रैंप से रिलेटेड बातें हैं, इनसे बातचीत की गई और जो हमसे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको अवगत कराया जाएगा और उसकी भी व्यवस्था जो है सभी थानों पर कराई जाएगी। डीसीपी साउथ को ज्ञापन देने आए थे दिव्यांगजनों के उत्पीड़न के मामले थे और कुछ समस्याएं जो गवर्नमेंट से ने आदेश किया है उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा था। जैसे दिव्यांगजन अधिनियम 2016 वो लागू नहीं है थाने स्तर पर, उसको लागू कराने की मांग कर रहे थे हम। दूसरा जो है दिव्यांगजनों की थानों में रिपोर्ट नहीं दर्ज हो पा रही है। तीसरा रैंप थानों में नहीं है। ये बिंदु हम लेके आए थे। और चौथा जो दिव्यांग उत्पीड़न के मामले हैं उनमें रिपोर्ट नहीं दर्ज हो पा रही थी। तो इन 4 बिंदुओं को लेकर आज डीसीपी साउथ से हम मिले हैं रविंद्र कुमार जी से और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सभी मामलों में कार्रवाई होगी। फ्लैक्स बोर्ड जल्दी ही लगवा देंगे थानों में अपने स्तर से। रैंप के लिए हमने कहा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आप प्रस्ताव भेजिए, वो भारत सरकार से जो है आपको पैसा दिलाएंगे रैंप बनाने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर आज हम आए थे और वार्ता संतोषजनक रही है और हम लोग संतुष्ट हैं डीसीपी साहब की बात से।